बिगफुट, जिसे सेस्क्वाच के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी अमेरिकी लोककथाओं में सबसे स्थायी और रहस्यमय पात्रों में से एक है। एक बड़े, बालों वाले, बंदर जैसे प्राणी के रूप में वर्णित, बिगफुट अनगिनत बार देखे जाने, कहानियों और यहाँ तक कि वैज्ञानिक जांच का विषय रहा है। निर्णायक सबूतों की कमी के बावजूद बिगफुट की किंवदंती दुनिया भर के लोगों की कल्पना को आकर्षित करती है। बिगफुट किंवदंती मूल अमेरिकी संस्कृति में गहराई से निहित है। उत्तरी अमेरिका में विभिन्न जनजातियों ने लंबे समय से जंगल में रहने वाले बड़े, जंगली, मानव जैसे प्राणियों के बारे में बात की है। सेस्क्वाच नाम खुद प्रशांत नॉर्थवेस्ट के कोस्ट सलीश लोगों से आया है, विशेष रूप से सेस्क्वाक शब्द से, जिसका अर्थ है जंगली आदमी या बालों वाला आदमी। ये कहानियां अक्सर प्राणी को एक शक्तिशाली, परोपकारी या कभी-कभी दुष्ट प्राणी के रूप में वर्णित करती है, जो विशिष्ट जनजाति की मान्यताओं पर निर्भर करता है। बाद में यूरोपीय बसने वालों ने इन कहानियों को अपनाया और उनका विस्तार किया। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में प्रशांत नॉर्थवेस्ट के जंगलों में अजीब, बड़े पैरों के निशान पाए जाने की खबरें सामने आने लगी। इन कहानियों ने आधुनिक बिगफुट मिथकों की नींव रखी, जिससे इस प्राणी के प्रति व्यापक आकर्षण पैदा हुआ। बिगफुट को आमतौर पर एक द्विपाद, वानर जैसा प्राणी बताया जाता है, जो 7 से 10 फीट लंबा होता है और गहरे भूरे या लाल बालों से ढका होता है। गवाह अक्सर प्राणी से जुड़ी एक तेज, अप्रिय गंध की रिपोर्ट करते हैं। इसके पैरों के निशान, जो लगभग 15 से 24 इंच लंबे बताए जाते हैं, ने प्राणी को इसका सबसे लोकप्रिय नाम दिया है, बिगफुट। प्राणी को अक्सर शर्मीले और एकांतप्रिय के रूप में दर्शाया जाता है, जो मानव संपर्क से बचता है और प्रशांत नॉर्थवेस्ट के जंगलों में गहराई से रहता है। हालांकि पूरे उत्तरी अमेरिका में इसके देखे जाने की सूचना मिली है। बिगफुट के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसके पास एक अलग, तेज चीख या चीख होती है, जिसे कुछ लोगों ने रात में जंगल में गूंजते हुए सुना है। पिछले कुछ वर्षों में बिगफुट के हजारों बार देखे जाने की रिपोर्ट मिली है, जिनमें से ज्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में हुई है। ये दृश्य संक्षिप्त झलकियों से लेकर अधिक विस्तृत मुठभेड़ों तक होते हैं। कई मामलों में लोग जंगल या दूरदराज की सड़कों पर तेजी से आगे बढ़ते हुए बड़े, मानव जैसे आकार के लोगों को देखने की रिपोर्ट करते हैं। दूसरों ने जंगल में बड़े पैरों के निशान मिलने या अजीबोगरीब आवाजें सुनने का दावा किया है। कथित सबूतों के सबसे प्रसिद्ध टुकड़ों में से एक पैटरसन गिमलिन फिल्म है, जिसे 1967 में ब्लफ क्रीक, कैलिफोर्निया में शूट किया गया था। छोटी क्लिप में एक बड़े, बालों वाले प्राणी को समाशोधन से चलते हुए दिखाया गया है। व्यापक विश्लेषण के बावजूद फिल्म को कभी भी प्रामाणिक या धोखा साबित नहीं किया गया है, और यह बिगफुट सबूतों के सबसे विवादित टुकड़ों में से एक है। दृश्यों और पैरों के निशानों के अलावा बिगफुट से जुड़े बालों के नमूने, मल और अन्य भौतिक साक्ष्यों के दावे किए गए हैं। हालांकि इनमें से किसी ने भी निश्चित प्रमाण नहीं दिया है। अधिकांश बाल नमूने ज्ञात जानवरों के होते हैं और अन्य भौतिक साक्ष्य अक्सर अनिर्णायक होते हैं। बिगफुट के इर्द गिर्द रहस्य ने इस घटना को समझाने के लिए कई तरह के सिद्धांतों को जन्म दिया है। ये सिद्धांत प्रशंसनीय से लेकर काल्पनिक तक है। बिगफुट किंवदंती के कुछ समर्थकों का सुझाव है कि यह प्राणी प्रागैतिहासिक प्रजातियों की बची हुई आबादी हो सकती है, जैसे कि गिगेनटोपिथेकस, एक बड़ा वानर जो 3 लाख साल पहले एशिया में रहता था। उनका तर्क है कि बिगफुट इस या इसी तरह की किसी प्रजाति का जीवित सदस्य हो सकता है, जो उत्तरी अमेरिका में प्रवास कर गया हो। 2 संदेहवादी अक्सर तर्क देते हैं कि बिगफुट के देखे जाने की घटनाएं केवल गलत पहचान के मामले हैं। बड़े भालू, खासकर जब वे अपने पिछले पैरों पर खड़े होते हैं, तो दूर से बिल्कुल इंसानों जैसे दिखाई दे सकते हैं। अन्य जानवरों के साथ साथ छाया, पैर के तने और यहाँ तक कि वेशभूषा में लोगों को भी बिगफुट समझ लिया गया है। पिछले कुछ सालों में बिगफुट के नाम पर कई तरह की धोखाधड़ी की गई है। लोगों ने पैरों के निशान, मनगढ़ंत दृश्य और यहाँ तक कि दूसरों को धोखा देने के लिए वेशभूषा भी बनाई है। ये धोखाधड़ी वैध शोध के पानी को गंदा करती है और तथ्य को कल्पना से अलग करना मुश्किल बनाती है। कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि बिगफुट में विश्वास एक मनोवैज्ञानिक घटना हो सकती है। विचार यह है कि सांस्कृतिक प्रभाव, मनुष्यों के लिए अस्पष्ट स्थितियों में पैटर्न या आकार देखने की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति, एक घटना जिसे पेरिडोलिया के रूप में जाना जाता है, के साथ मिलकर लोगों को खुद को यह विश्वास दिला सकता है कि उन्होंने बिगफुट देखा है। कुछ अधिक सीमांत सिद्धांतों का प्रस्ताव है कि बिगफुट एक मांस और खून वाला प्राणी नहीं है, बल्कि अलौकिक क्षमताओं वाला एक क्रिप्टिड है, जैसे कि अदृश्य होने या आयाम बदलने की क्षमता। ये सिद्धांत अक्सर यूएफओ के देखे जाने और अन्य असाधारण घटनाओं के साथ जुड़ते हैं। वैज्ञानिक समुदाय बिगफुट के अस्तित्व को लेकर काफी हद तक संशय में है। इसका मुख्य कारण विश्वसनीय भौतिक साक्ष्य की कमी है।
देखे जाने की कई रिपोर्टों और वर्षों से एकत्र किए गए कथित साक्ष्यों के बावजूद बिगफुट के अस्तित्व का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है। कोई शव, हड्डियां या निर्णायक डीएनए नमूने कभी नहीं मिले हैं। कई वैज्ञानिकों का तर्क है कि अगर बिगफुट के आकार का कोई प्राणी मौजूद होता तो उसके लिए छिपकर रहना बेहद मुश्किल होता। बड़े जानवरों को आमतौर पर पर्याप्त मात्रा में भोजन की जरूरत होती है और वे काफी दूर तक फैले होते हैं, जिससे उनके मल, हड्डियां या अपनी मौजूदगी के दूसरे निशान जैसे सबूत पीछे छोड़ने की संभावना ज्यादा होती है। इसके अलावा जंगल में बड़े प्राइमेट्स की आबादी को बिना कोई निशान छोड़े बनाए रखने की पारिस्थितिक और जैविक चुनौतियां काफी है। किसी प्रजाति के जीवित रहने के लिए एक स्थिर प्रजन आबादी की जरूरत होती है, जिससे संभवतः अधिक बार देखे जाने और अंतः भौतिक अवशेषों की खोज की संभावना होगी। वैज्ञानिक बहस के बावजूद बिगफुट एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक बन गया है। यह प्राणी किताबों, फिल्मों, टीवी शो और यहाँ तक कि वीडियो गेम में भी दिखाई देता है। बिगफुट को अक्सर एक रहस्यमय, सौम्य विशालकाय के रूप में चित्रित किया जाता है, कभी कभी जंगल के रक्षक के रूप में भी। बिगफुट को समर्पित त्योहार और सम्मेलन पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किए जाते हैं, जो उत्साही लोगों, शोधकर्ताओं और उत्सुक दर्शकों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। कुछ क्षेत्रों में बिगफुट स्थानीय पहचान का प्रतीक भी बन गया है। विशेष रूप से प्रशांत नॉर्थवेस्ट के शहरों ने इस किंवदंती को अपनाया है, जहां व्यवसाय, संग्रहालय और यहां तक कि सड़क किनारे आकर्षण भी इस प्राणी को समर्पित है। कई लोगों के लिए बिगफुट अमेरिकी जंगल की जंगली, अदम्य प्रकृति से जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है, रहस्य और रोमांच का प्रतीक है, जो लगातार लोगों को आकर्षित और प्रेरित करता रहता है। बिगफुट आधुनिक लोककथाओं के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक है। हालांकि इसके अस्तित्व के लिए वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है, लेकिन किंवदंती कायम है, जो अनगिनत दृश्यों, कहानियों और अज्ञात के प्रति गहरी जड़ें जमाए हुए आकर्षण से प्रेरित है। चाहे बिगफुट एक वास्तविक प्राणी हो, गलत पहचान का मामला हो या बस मानवीय कल्पना की उपज हो, लोकप्रिय संस्कृति में इसका स्थान निर्विवाद है। बिगफुट की किंवदंती उन लोगों की कल्पना को पकड़ना जारी रखती है, जो इस संभावना के लिए तरसते हैं कि दुनिया के जंगलों में अभी भी अनदेखे रहस्य छिपे हुए हैं।